पर्वतों के बीच बसा एक सुंदर सा गांव था। हरी भरी घाटियां, झरने और चारों ओर फैली हरियाली। इसी गांव में दो बच्चे रहते थे, रवि और कृष्णा। रवि गांव के मुखिया का बेटा था तो कृष्णा एक किसान की बेटी। दोनों की दोस्ती बचपन से थी, इसलिए रवि कृष्णा को गौरी नाम से और कृष्णा रवि को मुन्ना नाम से बुलाती थी। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु आए। उनकी लंबी जटाएं थीं, आंखों में गहरी शांति और उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वे एक पुराने बरगद के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। गांव वाले उनके पास आकर आशीर्वाद लेने लगे। मुन्ना और गौरी भी वहां पहुंचे। गौरी ने पूछा, बाबा, हम इंसान प्रकृति से अलग क्यों हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, क्या सच में अलग हो? साधु ने पास पड़ी मिट्टी उठाई और बोले, देखो, यह मिट्टी तुम्हारे शरीर जैसी ही है। जब तुम्हारी मां तुम्हें जन्म देती है तो वह तुम्हें अपने शरीर से बनाती है और तुम्हारा शरीर भी इसी मिट्टी से बना है। मुन्ना ने जिज्ञासा से पूछा, तो हम भी पेड़ पौधों की तरह हैं? साधु ने सिर हिलाया, बिल्कुल। पेड़ सांस लेते हैं, तुम भी सांस लेते हो। वे पानी पीते हैं, तुम भी पानी पीते हो। वे सूर्य से ऊर्जा लेते हैं और तुम भी सूर्य के बिना जीवित नहीं रह सकते। जब तुम भोजन करते हो तो अनाज, फल और सब्जियां खाते हो, जो सब प्रकृति देती है। तो भला हम प्रकृति से अलग कैसे हुए? इस पर मुन्ना बोला, तो बाबा, हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। बाबा ने सिर हिलाकर कहा, हम बच्चों, हमें सदैव प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तो सबने कहा कि आप। फिर साधु ने पास बह रही नदी की ओर इशारा किया। जैसे यह नदी बहती है वैसे ही तुम्हारा जीवन भी चलता रहता है। जब यह सूख जाती है तो बादल इसे फिर से भर देते हैं। ऐसे ही जब इंसान मरता है तो उसका शरीर फिर से मिट्टी में मिल जाता है। यह जीवन और प्रकृति का अटूट चक्र है। गौरी ने हैरानी से कहा, तो हमें अपनी धरती की रक्षा करनी चाहिए? साधु ने हंसकर कहा, बिल्कुल। जिस तरह तुम अपने शरीर का ध्यान रखते हो वैसे ही तुम्हें प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ और धरती को प्रदूषित मत करो। अगर जिस प्रकार अजान शिशु अपनी मां की कोख में सुरक्षित होता है, उसी प्रकार हम सभी प्रकृति की कोख में सुरक्षित हैं। पर्यावरण हमें वे सभी वस्तुएं देती है जिसकी हमें सदैव आवश्यकता होती है। यदि हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमें शुद्ध वायु मिलेगी, फल, सब्जियां और फूल जैसी बहुत सी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराती है। यदि पर्यावरण दूषित हो गया तो हमें इन आवश्यक सामग्रियों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ में पेड़ पौधों को लगाने से वर्षा भी होती है, जिससे हमें साफ और स्वच्छ जल मिलता है।